गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, मैं आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनका शिष्य। मित्रों, गरुड़ पुराण का प्रसाद आप तक वितरण कर रहे हैं, तो प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। तो मित्रों, आज का धारावाहिक प्रारंभ करने जा रहे हैं, गरुड़ पुराण प्रेत कलम। मित्रों, इसके माध्यम से हमें जो शंका होती है कि आप भूत प्रेत हैं, नहीं है, हमारा अगला जन्म कहाँ होगा, क्या होगा, वो सब कुछ इसमें आपको मिलेगा। तो पिछले अध्याय में हमने आपको बतलाया था मित्रों कि धर्म के प्रति पालन व तीनों अरिणों से उत्तीर्ण होने हेतु परवर्जनन से असंतान अप्राप्ति। मित्रों, पिछले धारावाहिक में हमने आपको बतलाया था कि 3 ऋण लेकर ही आदमी जन्म लेता है, उसके बारे में बतलाया था। तो आज का धारावाहिक हम शुरू करने जा रहे हैं, तो प्रेम से बोलो नारायण। हिंदुओं के लिए कर्तव्य माना गया है कि पितृऋण, यहाँ तक मतलब पिछले अध्याय में था मित्रों, तो पितृऋण के अंतर्गत मुख्यतः 4 कर्म आते हैं: अंत्येष्टि, संस्कार, अस्तित्व विसर्जन, श्राद्ध और पुरोहित भोजन। मतलब मरण उपरांत प्राणी को अगर पितृ ऋण से बचना है तो ये उसको क्रियाक्रम करना ही पड़ेगा। यानी कि पितृ ऋण कैसे चुकता होता है कि मित्रों, जब भी माता पिता या किसी की भी मृत्यु हो जाती है, जो संभव है, तो उसके अंतर्गत मुख्य 4 चीजें जो होती हैं वो करना जरूर चाहिए। 4 कर्म आते हैं। अंत्येष्टि, मतलब किस प्रकार से अंत्येष्टि की जाएगी, मतलब हरिद्वार जाओ या गया में जाओ, कुरुक्षेत्र जाओ, जो भी इसके स्थान बने होते हैं वहाँ जाना पड़ता है, उसको अंत्येष्टि कहते हैं। संस्कार यानी कि अंत्येष्टि संस्कार, वो जो धर्म के अनुसार हमारा है तो वो कर्तव्य है कि अंत्येष्टि संस्कार जरूर करवाना चाहिए। अस्तित्व विसर्जन, मतलब जो अस्थियां होती हैं मित्रों, फूल जिसको हम बोलते हैं, तो अस्थियां विसर्जन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। वो भी हरिद्वार में, गया में और कुरुक्षेत्र में उनका किया जाता है। श्राद्ध और पुरोहित भोजन, मतलब मरने वाले का आखिरी समय में जो श्राद्ध, जिसको तेरी भी बोलते हैं मित्रों, एक तरीके से वो श्राद्ध होता है, वो उसके नाम से श्राद्ध किया जाता है। तो उसकी आत्मा को प्रसन्नता होती है कि वो पुण्य का कार्य जो है, उसके नाम से जो पुण्य, उसने कभी जिंदगी में कोई भंडारा नहीं किया, कोई पुण्य कार्य नहीं कर पाया। और भंडारे का विष्णु नारायण का जो भंडारा होता है मित्रों, वो एक मात्र भोले शंकर जो होते हैं, भोले भोले बोलते हैं, हमारे मुंह में भी भोले है, लेकिन उनका नाम जो है शिव शंकर है, शंभुनाथ भी बोल सकते हैं आप।
तो भगवान के अनेकों नाम है, किसी नाम से पुकारिए। तो श्राद्ध का जो महत्व होता है मित्रों, वो मरण उपरांत 13वीं में ये सारे क्रिए पहले जो बतलाए गए हैं, विसर्जन सब कुछ करने के पश्चात अंत में 13वीं के दिन उनका श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध का मतलब कि भाई रोटी है, तो उस रोटी में आप जितने भी हमारे मित्र गण रिश्तेदार सबको आमंत्रित होना चाहिए। वो श्राद्ध बहुत पुण्य का श्राद्ध होता है, उसको खाने में झिझकना नहीं चाहिए और उस श्राद्ध को प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। तो श्राद्ध अंत में 13वीं जो होती है उसी को श्राद्ध बोलते हैं। श्राद्ध का मेन अर्थ आप जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में बता देता हूं कि मित्रों 16 श्राद्ध होते हैं, आपने देखा होगा। और श्राद्ध की जो प्रथा है वो चली है मित्रों, क्योंकि आप जितना मर्जी दान पुण्य कीजिए, सोना बांटिए, रुपया बांटिए, जो भी आप कपड़ा वस्त्र सब कुछ, लेकिन सबसे उत्तम दान जो होता है वो अन्न का होता है मित्रों। कभी ना कभी मिल के चाहे स्वयं आप भंडारा कीजिए, अच्छा भंडारा कीजिए, संतुष्ट हो जाए मन। वो जो है, जो लोग नहीं कर पाते इस तरीके का कि भैया माता का भंडारा नहीं कर पाए, शंकर जी का भंडारा नहीं कर पाए, विष्णु नारायण का भंडारा नहीं कर पाए, हनुमान जी का भंडारा नहीं कर पाए, जो लोग भंडारा नहीं कर पाते उनके लिए बहुत परम आवश्यकता है। उनका श्राद्ध इसलिए किया जाता है कि भाई इस व्यक्ति ने जो अपना शरीर त्याग चुका है, इसकी आत्मा को, इसके सूक्ष्म शरीर को शांति प्रदान हो, इसको अच्छी जगह कहीं जन्म हो, ताकि ये अपने कर्म इस जन्म के पिछले जन्म में सुधार ले। तो श्राद्ध का यही होता है कि आपको पता होगा कर्ण जो था वो महाभारत के में कथा है इसकी। कर्ण जो थे वो बहुत दानी पुरुष थे, वो दान किया करते, कुंती के सर्वश्रेष्ठ पुत्र थे, सूर्य के पुत्र माने गए थे, सूर्य उनके पिता थे। और वो कहानी में वो नहीं सुनाना चाहता हूँ, बहुत लंबी है, पता होगा आपको। तो वो कर्ण जो थे सूर्य के पुत्र थे, तो कर्ण ने जो है दान पुण्य बड़ा किया था, तो सोने का दान वो करते थे। अंत में भी उन्होंने भगवान को ब्राह्मण रूप में भगवान आए कि भैया स्नान कर लिया, स्नान करके जो दान पुण्य करो। आप हरिद्वार में भी स्नान करते हैं तो साधु संत जो होते हैं, कई स्नान करने के बाद वो आके खड़े हो जाते हैं कि आप कुछ दान पुण्य कीजिए। तो हम कई बार थोड़ा सा हिचका जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जितना भी आपसे श्रद्धा बनती है 2, 4, 5, 10 रुपए वहाँ पे दान उनको देना चाहिए। ये वहीं से प्रथा चली है मित्रों। तो तात्पर्य ये हुआ कहने का कि वो श्राद्ध जो नहीं कर पाते तो वो 13वीं हम करके उसको कामना कृत करते हैं कि महाराज इसका जो है ये अब भोजन हमने कराया, इसकी रोटी कर दी है, जो इससे भूल चूक हुई है उसको क्षमा करके इसको कहीं ना कहीं उत्तम स्थान की प्राप्ति हो। इसी प्रकार से मित्रों जब कर्ण जो है मृत्यु को प्राप्त हो गए, चोला छोड़ के इनकी आत्मा जब आकाश में गई तो ये कहने लगे भाई मुझे बहुत भूख लगी है। कर्ण कहने लगे मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दीजिए। तो बड़े बड़े थालों में इनके लिए भोजन लेके आया गया। तो कहने लगे कि यार ये तो मतलब कोई राजा था, क्योंकि वो कौरव के उनका अधिपति रहे, वो के राजा ही थे समझ लो, कई उनको राज्य दिए गए थे। तो वो कहने लगे भी ये तो राजा है, तो इसलिए इसके लिए थाल बड़े बड़े सजाए गए और बड़ी उत्तेजित होकर वो भोजन को करने की कोशिश करी उन्होंने। जब थाल खोल के देखे तो सोने की ईंटें उसके अंदर परोस रखी थी। वो कहने लगे ये क्या है, ये तो मेरे लिए भोजन नहीं है। कह रहे भाई जत करे मत फल पावे, आपने जो दान किया था वही तो आपको मिलेगा। तो मित्रों उसने आग्रह किया, परमात्मा का भक्त था, सूर्य नारायण से आग्रह किया और कालपूक जो होते हैं उनको उनसे आग्रह किया। तो दूतों से आग्रह किया कि भाई मेरे को कोई उपाय बतलाइए। तो भगवान स्वयं
उनको आकाशवाणी द्वारा कहा कि भाई इनको जो है अभी कुछ समय के लिए इनका जीवन दान दीजिए, इनको वापस भेज दीजिए। वहाँ पर फिर ये पूरे जो है 15 या 15 श्राद्ध करेंगे, तब जाके इनकी मनोरथ पूर्ण होगा। तो वो 15 दिन के लिए जो है उनको छोड़ दिया गया था कर्ण को। कर्ण पृथ्वी पर आए, फिर उन्होंने पूरी विधि के अनुसार 16वां श्राद्ध तो देवताओं का धन्यवाद करने के लिए किया। 15 श्राद्ध उन्होंने यानी कि श्राद्ध के तौर पे भोजन करवाया, गरीबों में बांटा गया और लंगर चलाया 15 दिन पूरा। इसलिए 15 दिन की प्रथा बनी कि श्राद्ध के जो दिन होते हैं वो 15 दिन निश्चित किए गए। 16 दिन का श्राद्ध होता है, 16वें दिन देवताओं का श्राद्ध होता है। इसलिए मित्रों जो श्राद्ध है वो श्राद्ध की ये प्रथा है। तो जो लोग नहीं कर पाते, अपने जीते जी लंगर पानी नहीं कर पाते, उनके लिए ये बहुत आवश्यकता है कि उनको श्राद्ध उनका किया जाता है, 13वीं की जाती है और उनको उत्तम स्थान की प्राप्ति होती है कि भाई इतने दान पुण्य नहीं किया, वह अंत में ये दान पुण्य कर रहा है, क्योंकि वो उपस्थित होता है मित्रों। उसकी उसकी सूक्ष्म देह जो है वो वहाँ पर उपस्थित होता है। वो अपने स्वयं जब वो श्राद्ध होता है और रोटी खाते हैं तो उसको बड़ा मन प्रसन्न होता है और हर आदमी के को देखता है वो कौन मेरे भोजन को कर रहा है, तो स्वयं वो हाथ होता है उनका। तो ऐसी कोई प्रथा है। तो श्राद्ध और पुरोहित भोजन ये अंत में कराना भोजन। पुरोहित जो होते हैं 2, 3, 4, 5 जितने भी आपकी श्रद्धा हो, 7 हो, 11 हो, 21 हो, क्योंकि उनको पूर्ण जो है उनका जो पहनने का या ओढ़ने का या फिर सोने का, और उनको अब जो मेन चीज़ है उनको चारपाई, जो पुरोहित होते हैं उनको नई चारपाई, चप्पल, कुर्ता पैजामा, धोती और अंडरवियर, बनियान, जो भी उनका पोशाक होता है वो पूरा का पूरा उनको दान में देना चलता है। कुछ दान दक्षिणा भी उनके हाथ में रखते हैं और भोजन कराने के पश्चात उनको विदाई में ऐसा मतलब देना पड़ता, नहीं तो उनके भोजन कराने का आपको फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए वो जो है अब आज भी वो प्रथा चली आ रही है मित्रों। तो कभी भी ऐसा हो जाए, पिता माता का समय आए तो उनको अच्छे से मतलब पूरा उनको स्थान मिलना चाहिए। तो पुरोहित जो होते हैं वो आपको आशीर्वाद दे के वहाँ से जाएंगे। आशीष तो वैसे भी देते हैं वो, लेकिन जो कर्तव्य है पुरोहित जो को कभी वैसे किसी के बुलावे में नहीं जाते हैं, लेकिन पुरोहित जो कार्य करते हैं, पुण्य का कार्य करते हैं, फिर वो श्राद्ध का जो बना हुआ उत्तम भोजन है उसको स्वीकार करते हैं, नहीं तो भगवान उनसे रुष्ट हो जाएंगे। जो उनके कर्म है वो तो उनको करना ही है ना। तो मित्रों गरुड़ पुराण में 10 पिंडों से देह बनने की बात कही गई है। अतः पिंड शरीर का क्योंकि पिंडदान करते हैं, आपको पता होगा, धोतक है, यानी कि अंत पिंड शरीर का धोतक है। जो पिंडदान किया जाता है कि भाई पिंडदान करो, कितने बंदों को क्या क्या कर रहे हो, तो पिंडदान किया जाता है, तो उसका धोतक जो है वो पिंड ही है, वो शरीर है। तो अस्तु प्रत्येक दिन एक अर्थात 10 पिंड 10 दिनों तक दिए जाएंगे। मतलब एक दिन में ये खत्म नहीं होता, कहीं भी जाएंगे तो 10 दिन के लिए होता है। जल्दी के लिए फिर उतने ज्यादा पंडित लगाए जाते हैं, कम समय। जैसे गया में गए तो आपको ये विधि पूरी करनी ही पड़ेगी। पिंडदान तो वो करवाते ही हैं, तो पिंडदान में भी काफी खर्चा आता है मित्रों। तो अस्तुति प्रत्येक दिन एक अर्थात 10 पिंड 10 दिनों तक दिए जाएंगे, लेकिन 3 दिन तक 3 ही पिंड देकर चतुर्थ दिन विषम संख्या की पुरोहितों व ब्राह्मणों को भोजन कराकर अस्थिया संचयन श्राद्ध तथा एकादश के दिन एको दृष्ट श्राद्ध कराने का विधान भी वेदाचरण करने वालों हेतु दिया गया। इसी प्रकार 3 दिनों तक एक पिंड देने का यज्ञ 3:16 में बतलाया गया है मित्रों। या 3 दिनों में 10 पिंड दान कीजिए। अभी मैंने बतलाया आपको कि कई बारी फिर वो ज्यादा पंडित होते हैं तो 10 पूरे करवा देते हैं 3 दिन में, महत्वपूर्ण बतलाया गया। तो प्रथम दिन 3, दूसरे दिन 4, 7 हो गए, तथा तीसरे दिन 3, 10 पूरे हो गए मित्रों। तो पिंड देने का विधान भी है। पराशकर
लेकिन जो असंस्कारित रहित और धर्माचार में शिथिल है उन्हें गरुड़ पुराण में बताए गए 10 पिंड देने का विधान अधिक ग्रहा होना चाहिए। गरुड़ पुराण शिवराज आचार्य कौंडिन्यन अग्निहोत्री का अस्थि सच्चयन दाह के चौथे दिन तथा अन्य का तीसरे दिन होता है और इसी प्रकार प्रथम, तीसरे, 7वें और 9वें दिन अस्थियां संचयन का विधान भी है। यदि अस्थियां विसर्जन हेतु नदी ना हो तो वही अस्थियों का ऋषि वेद व ग्रह असूत्रकालीन विधान से भूमि निखालतन किया जाए। यानी कि अगर कोई आदमी का संभव नहीं है कि भाई मैं नहीं जा सकता हरिद्वार में नहीं विसर्जन कर सकता हूँ, जमुना जी में भी मैं नहीं करूंगा, तो वो अस्थियों को जमुना किनारे या कहीं पे भी उसको दबा दिया जाता है मित्रों, तब भी उसका पूर्ण फल प्राप्त होता है। ऋषिक वेद में ये बतलाया गया कि वह ग्रह सूत्र जो घर का द्वार है और घर के सूत्र है जो घर में ग्रह में जो कार्य कर सकते ग्रह ऋषि व ग्रह सूत्र कालीन विधान से भूमि निखातन किया जाए, मतलब उसको भूमि से ऊपर रखा जाए, कहीं पे टांग दिया जाए, दबाने की गलती हो गई, निखातन यानी कि उसको जमीन से ऊपर कहीं भी टांग दिया जाए। जब आपके पास 10 दिन में 15 दिन में जब आपके पास समय होगा, फिर जब उस अस्थियों को लेके जाएंगे, आप फूल लेके जाएंगे, तब आप जो है उसको उतार लीजिए, शमशान घाट से ले जाइए या कहीं पे रख दीजिए, लेकिन घर पे उसको नहीं रखना चाहिए, किया जाए। इस प्रकार 10 दिन के अंदर अस्थियों को गंगा या मतलब 10 दिन का समय होता है, क्योंकि तीसरा चौथा करके तो एक दिन कम हो जाता है मित्रों। एक दिन कभी भी ये जो भी संस्था बनी हुई है उसका एक दिन कम किया जाता है, तो अंदर के दोबारा ऐसा दिन ना आए, इसलिए उसको एक दिन कम कर दिया जाता है। तो 13वीं यानी कि 12 दिन में वो पूरी हो जाती है पूर्ण, तो वहां पर जो है 10 दिन के अंदर अंदर आपको वो विसर्जन करनी ही चाहिए, क्योंकि 13वें दिन वो अस्थियां जो है वो अखंडित भी हो सकती है और वो दुखदायी भी हो सकती है, क्योंकि उसके इर्द गिर्द वो प्रेत जो इंसान की जूनी है, जो प्रेत आत्मा है, वो उसके चारों ओर मंडराएगी और अपने परिजनों को दुख संकट देगी, गली मोहल्ले वालों को भी परेशान कर सकती है। तो इसलिए उनका 13 दिन से पहले पहले सारा कार्य पूर्ण हो जाना चाहिए। तो मित्रों, यदि अस्तित्व विसर्जन हेतु नदी ना हो तो वहाँ अस्थियों का ऋषि वेद व ग्रह सूत्र कालीन विधान से भूमि निखातन किया जाए। जैसे शमशान घाट में टांग दीजिएगा उसको, अगर वहाँ आसपास नहीं है, थोड़ा टाइम लगता है कि भाई आज हमने लिया तो आज ही नहीं जा सकते, जो बेचारे गरीब तबके के लोग हैं वो नहीं जा पाते, नदी या कोई ऐसी जगह नहीं है, उनका स्पेशली स्थान होता है, जमुना जी में भी होता है, तो मित्रों उसको टांग दिया जाता है। मैंने पहले भी इसलिए अर्ज किया। तो इस प्रकार 10 दिन के अंदर अस्थियों को गंगा या अन्य पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। 10वें और 79वें श्लोक में पृष्ठ में कहा गया था कि अस्थियां सैचयन द्वारा मृतक के शरीर के प्रत्येक अंग को उनके देहांत नए शरीर हेतु भेजा जाता है, यानी कि पवित्र करके उसकी जो देह संस्कार जब हो जाता है, उसकी जो फूल होते हैं उसको हम चुकते हैं, वो मामूली बात नहीं होती मित्रों, उसमें पूरे शरीर का उसका पूरे शरीर की रचना होती है, पूरे शरीर की। तो कई बार ऐसा होता है, इसमें बहुत महत्वपूर्ण एक प्रश्न छुपा हुआ है, तो मैं उसकी अब पुष्टि कर देना चाहता हूँ। मित्रों, जो आदमी शरीर से आरोगी होता है, उसका शरीर खराब होता है, तो कोशिश ये करे कि वो अपने शरीर के लिए जीते जी जीवन काल में किसी पंडित के द्वारा उसका उपाय उपचार कर ले कि मैं इस अवस्था में जीवन का अंत मुझे नहीं चाहिए। अगर उसी दिशा में मान लीजिए कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है, कोई लूला है, मतलब पैदाशी अगर है वो, तो मित्रों अगर उसी दिशा में उसकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो
बूढ़ा होकर मरा है, चाहे कोई भी, तो उसके संस्कार ही उसको बचा सकते हैं। अच्छे संस्कार परमात्मा के प्रति जुड़ जाए, जैसे सूरदास जी थे, उनका भगवान के प्रति जुड़ गए थे, इसी प्रकार से जुड़ जाए तो उनके सारे पिछले जन्मों के कष्ट मुक्त हो जाते हैं। तो मित्रों, अगर ऐसा ना हो तो उनके देहांत नए शरीर, यानी कि उनके देहांत के बाद जो उनका नया शरीर होता है उसमें सारी आँख, पैर, हाथ, हड्डियां, जिस्म, खून सब कुछ उसके अंदर होता है जो सुहा कर दिया जाता है, लेकिन उसका अंश जो है वो फूलों में आ जाता है। जो हम हड्डियां उनकी शुद्ध यानी कि दूध से धोते हैं और फिर उनको ले जाते हैं तो प्रवाह करने के लिए, उसमें सब उनका शरीर पूरा होता है, वो पूरा शरीर होता है। यदि उनका अच्छे से संस्कार ना किया है तो वो उसी को अपना सूक्ष्म शरीर धारण करके पेट जूनी में चले जाते हैं। तो नए शरीर हेतु भेजा जाता है कि आपको ये दिया तो आपको नया शरीर धारण हो। जिस अवस्था में आपकी मृत्यु हुई थी उसी अवस्था में आपको ये सब कुछ आपको सौंपा जा रहा। तो कई लोग बचपन में मतलब पेट के अंदर ही वो अंगहीन होते हैं, उसका कारण यही होता है मित्रों। बहुत कम लोग जानते हैं इन चीजों को। तो अस्थियां संचयन के समय जिस वेद मंत्र का उच्चारण होता है उसका अर्थ इस प्रकार है, हे प्रेत आत्मा। बहुत सुंदर मित्रों, हे प्रेत आत्मा यहाँ से उठो। देखो बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है मित्रों, जो चीज बतलाई गई है वो सामने आ गई ना, कि हे अप्रेत आत्मा यहाँ से उठो और नवीन शरीर धारण करो। हम उनको आग्रह करते हैं कि भाई अब तुम्हारा इस संसार में से तुम्हारा सब कुछ समाप्त हो गया, अब नए शरीर नई उत्पत्ति करो। तो हे प्रेत आत्मा, प्रेत जूनी को छोड़कर आप यहाँ से उठो, यानी कि अब आपको गंगा में स्नान करा दिया है, अब यहाँ से आप उठो, क्योंकि गंगा में जो अस्थियां प्रवाह की जाती है वो मिट्टी हो जाती है, उसका कोई अस्तित्व नहीं होता। उसमें से फिर स्नान करके पवित्र होकर रूह अपना शरीर ढूंढती है, बाहर घूमती है। तो मित्रों उसके लिए पंडित जो है वो उच्चारण करते हैं मंत्रों का कि हे प्रेत आत्मा यहाँ से उठो और नवीन शरीर धारण करो, अपने देह के किसी अवयव को ना छोड़ो। मतलब अपने देह को कहीं पे भी अधूरा मत छोड़ो, पूरा संपूर्ण लेके आप अपना जन्म लीजिए। अगर एक भी आपका देह, एक भी हड्डी, एक भी अंग आपका अगर हीन हो गया, छूट गया, तो उसी अवस्था में आपको जन्म लेना पड़ेगा। तो अपने देह के किसी अवयव को ना छोड़ें। पंडित कहते हैं कि भाई किसी चीज को छोड़ना मत, आंखें, हाथ पैर, उंगलियां, नखून, सब कुछ आप बटोर लीजिए और आप जाने के लिए मार्गदर्शन कर रहे हैं, आप जाइए। तो अपने देह के किसी अवयव को ना छोड़ो, तुम जिस किसी भी लोक में जाना चाहो जाओ, सविता तुम्हें वहां स्थापित करे, ये तुम्हारी एक अस्थिया है। तुम ऐश्वर्य में अतृतीया से युक्त होवो, संपूर्ण अस्थियों से युक्त होकर सुंदर व पुष्ट बनो और तुम दिव्य लोक में देवों के प्रिय बनो। बहुत सुंदर की मतलब वहां पे भी भगवान का इतना भजन कीर्तन कीजिए कि भगवान आपसे प्रसन्न होके आपको अच्छे कुल में जन्म दें। तो वहां जाके भी भजन कीर्तन करो, जो इस जन्म में भजन कीर्तन करेगा वो वहां भी करेगा। यहाँ पर पिंड देने के पीछे निहित कारणों को जानना भी आवश्यक है। जैसे ही मृत शरीर का दाह होता है, मृतक की आत्मा पहले एक वायवीय अर्थात अतिवाहिक शरीर धारण करती है, यानी कि उसके कोई सवारी नहीं होती मित्रों, हवा के समान होती है। वायवी हवा के समान, पहले एक वायवी, यार ये हवा है, हवा ही बोल देते हम भूत प्रेत को। और अर्थात अतिवाहिक, बहुत मतलब तीव्र गति होती है उसकी, तो शरीर धारण करती है और बाद में प्रेत शरीर धारण करती है। उसके बाद वो प्रेत जूनी धारण कर लेती। पहले हवा में उसका पूरा परछाई होती है
और उसमें वो अपना शरीर धारण कर लेती। कई बार हमें अपरछाई नजर आती है, मैंने तो अपनी आंखों से देखा हुआ मित्रों सूक्ष्म को। तो जो ज्ञानी पुरुष जो धर्म को मानने वाले हैं उनको वो पूर्ण रूप से उनका शरीर दिखाई दे जाता है मित्रों, उसी रूप में वो भटकते हैं। तो आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला वायु को संचरण करता हुआ अर्धस्य शरीर, यानी कि आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला वायु में संचरण, यानी कि इससे पहले मैंने बताया कि आत्मा पहले एक वायु अर्थात अतिवाहिक शरीर धारण करती है, मतलब जिसका कोई वाहन नहीं होता, हवा में तैरती हुई आपको नजर आएगी कि ये प्रेत है। और बाद में प्रेत शरीर, जो उसका प्रेत शरीर होता है यही हवा के परछाई की तरह, तो प्रेत शरीर धारण करती है। फिर वो प्रेत जूनी धारण कर लेती है, किसी के अंदर भी प्रवेश कर सकती है, किसी रूप में वो अपना रूप बदल के आपको दर्शा सकती है, धारण करती है। वायवीय शरीर आत्मा को एक शरीर से दूसरे शरीर में ले जाने वाला वायु में असंचरण करता हुआ अदृश्य शरीर 3 तत्वों अग्नि, वायु तथा आकाश से बना है। अतिवाहिक काल अत्यंत पीड़ादायक है। प्रेत शरीर अतिवाहिक शरीर से कम सूक्ष्म है, लेकिन यह भी गूढ़ है और आंखों से दिख नहीं सकता, यानी कि सूक्ष्म से भी सूक्ष्म होता है ये मित्रों, जिसको पकड़ना बहुत दुर्लभ होता है। कई बार ये किसी के ऊपर प्रेत की सवारी होती है, वो बहुत परेशान करता है, लेकिन पकड़ में नहीं आता। वो चाल खेता इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हमें दिखेगा ही नहीं, और वही फिर बाद में रूप धारण करके परेशान करता है। तो मित्रों, ये भी गुण रहस्य की बात हो रही थी कि लेकिन यह भी गुण है और आंखों से दिख नहीं सकता, यानी कि बहुत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है। मृत शरीर के दाह के पश्चात पंच तत्व के शरीर में अब केवल ये 3 तत्व शेष रह जाते हैं। जो 5 तत्व हैं उसमें 3 शेष बहुत महत्वपूर्ण है। ये यहाँ पर बताया जा रहा है मित्रों अमृतपान कि शरीर में अब केवल ये 3 तत्व शेष रह जाते हैं। कौन कौन से हैं? पृथ्वी व जल दाह के कारण नीचे ही रह जाते हैं, यानी कि आप पृथ्वी तो पृथ्वी पे रहेगी, जल जल में रहेगा, पृथ्वी के ऊपर जल टिका हुआ, जल के ऊपर पृथ्वी है, तो दाह के कारण नीचे ही रह जाते हैं। ये 2 तत्व नीचे रह जाते हैं, बाकी 3 तत्व लेके वो अपना सूक्ष्म और जो प्रेत जूनी में वो रहता है। क्योंकि अब जो पृथ्वी होती है, जल होती है, वो उससे थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन आपको दिखेगा नहीं, तो कारण नीचे ही रह जाता है। और ये 3 तत्व ऊपर उड़ जाते हैं, कि 5 तत्व से जीवन चालिका चलती है, अन्यथा बाकी शरीर में जो है सब कुछ विलीन हो जाता है। तो यहाँ पे बहुत सुंदर बताया है कि पृथ्वी और जल यहीं रह जाता, वो साथ में नहीं जाते, और ये 3 तत्व ऊपर उठ जाते हैं, यानी कि 3 तत्व केवल मनुष्य के साथ ही होता है, अन्य प्राणियों के शरीर के साथ नहीं, क्योंकि अन्य प्राणी तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं। यानी कि वो तो 84 लाख जूनी भुगत रहे होते हैं, उनकी तो मतलब तत्काल वो मृत्यु होने के बाद दूसरी जूनी प्राप्त हो जाती है। इसलिए जो मानुष की जूनी है वो दुर्लभ होती है, इसलिए उसका थोड़ा सा कठिन होता है मित्रों। तो अन्य प्राणियों के शरीर के साथ नहीं, क्योंकि अन्य प्राणी तत्काल दूसरी योनि में जन्म पा जाते हैं, अतः अन्य जीव प्रेत योनि में नहीं जाते। अन्य जीव में मतलब यानी कि प्राणी जो है उसका वो जूनी जो है वो प्रेत जूनी में नहीं जाते। वो उनका समझ लिए गौ है, गौहत्या हो गई है, भैंस मर गई, जानवर मर गए, कुत्ता मर गया, बिल्ली मर गई, पक्षी मर गए, तो तत्काल वो प्रेत जूनी में नहीं जाते, इसलिए उनको कहते हैं द्रवेश बोलते हैं मित्रों, उनको प्रेत नजर आ जाते हैं। अतः अन्य जीव प्रेत योनि में नहीं जाते हैं, लेकिन इनकी जिनकी अतिष्ठित नहीं हो पाती 10वें और 28वें इसमें अध्याय में बतलाया गया था भागवत में, या जो हिंदू धर्म को त्यागते हैं। आगे मित्रों, जो हिंदू धर्म को त्याग देते हैं, सनातन को त्याग देते हैं, अधर्म का मार्ग पकड़ लेते हैं,
अथवा जो अति पापी होते हैं या देवता का धन चुराते हैं, माता पिता व सहोदरों को त्यागते हैं, वह चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़े रहते हैं। बिल्कुल 100% सही है मित्रों। यहाँ पर एक मैं बात बता दूं आपको, चीन की जो जनसंख्या है वो पूरे संसार में सबसे ज्यादा है, उससे दूसरे नंबर पे आती है भारत, बाकी की कम होती है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर मैं एक गुणक रहस्य की बात आपको बतला रहा हूँ मित्रों, कि या जो हिंदू धर्म को त्यागते हैं, मतलब जिनको प्रेत योनि हमेशा के लिए प्राप्त होती है, ये वहां की बात चल रही है मित्रों, अथवा जो अति पापी होते हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी पाप किया है, या देवता का धन चुराते हैं, यानी कि देवता लोगों का मंदिर में चोरी कर लेते हैं, मैं योग अपने स्वार्थ के लिए उनका धन चुराते हैं, उनकी भी ऐसी दुर्दशा प्रेत योनि में प्राप्त हो जाती है। माता पिता व सहोदरों को त्यागते हैं, यानी कि अपने माता पिता को त्याग दिया, या उनके सहयोगी जो होते हैं गद्दारी कर गए उनसे, उनको त्याग देते हैं, वे चिरकाल तक, जब तक जीवन, जब तक ये संसार चलेगा, वे अचिरकाल तक प्रेत योनि में पड़े रहते हैं। कहने का तात्पर्य ये हुआ मित्रों, मान लो मैं जैसे भारत और चीन की बात करते हैं, तो चीन में तो काफी जो हिंदू तत्व हैं उनमें उनको देह संस्कार किया था, जलाया था, अग्नि को दिया जाता है। बाकी वो लोग भी गाड़ देते हैं, जब गाड़ देते तो वो प्रेत योनि में होते हैं। प्रेत योनि होते हैं, उनका जन्म तो कहीं होता नहीं है, वो तो प्रेत योनि में भटक रहे होते हैं, कभी भी परले ला देते हैं वो। उसका कारण है तभी तो जनसंख्या ज्यादा होती है, जनसंख्या बनाए जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, क्योंकि जो प्रेत योनि में जा रहे तो कम कहाँ से होंगे, प्रेत योनि में कम होके फिर उनका जो सामना दूसरी योनि में होता है, तो दूसरी योनि में तो जा ही नहीं रहे वो, तो चिरकाल तक प्रेत योनि में पड़े रहते हैं। वारा पद्म पुराण में, वारा अवतार था भगवान का, और पद्म पुराण में 172 और 49वें में वो जो है बतलाया गया था कि प्रेत समय तो कष्ट पाते ही है, मतलब प्रेत भी कष्ट पाते हैं। तो आपने देखा भी होगा, अन्य लोगों व संबंधियों को भी कष्ट पहुंचाते हैं। प्रेत उन घरों में भोजन हेतु आते हैं जहां स्वच्छता नहीं रहती, यानी कि गंदगी जहां रहती, वहां भूत प्रेतों का वास रहता। वहां पे उत्तम भोजन के लिए कोई, जैसे कि जो मांसाहारी भोजन खाने वाले हैं, घर गंदा रहता है, हड्डियां पड़ी है, मांस की बू आ रही है, वहां पे राक्षस गुणी और प्रेतों का वहां पे वास होता है मित्रों। इसलिए घर को साफ सुथरा रखना बहुत अनिवार्य होता है। यहाँ से भी ज्ञान प्रदान होती है मित्रों कि प्रेत उन घरों में भोजन हेतु आते हैं, यार उस घर के अंदर भोजन प्राप्त करने आते हैं जहां स्वच्छता नहीं होती है, जहां गंदगी होती है। सकंद पुराण, और सकंद पुराण में 6, 18 और 22वें अध्याय में बतलाया गया था, जहां नित्य कलह यानी कि कलेश रहता है, जहां नित्य कलह रहता है, रोज किसी ना किसी बात का विवाद, झगड़ा लड़ाई, आपस में बैरबंदी। अब मैं क्या बताऊं, मेरे तो कई बार नैन भर आते हैं मित्रों कि शास्त्र को जो भूल बैठे हैं, मूर्ख कहीं के, अनज्ञानी। ये शास्त्र हमारा क्या कह रहा है, इस पाठ्यक्रम को सुनो ताकि तुम्हारा अंधकार तुम्हारे अंदर से छोड़ के प्रकाश को ले आए। इस सकंद पुराण में बताया गया है कि जहां नित्य कलह रहता है, जहां पे घर कलेश होता है, नित्य किसी ना किसी प्रकार का उपद्रव मचा होता है, चाहे जितना मर्जी धन हो, लेकिन कलह रहता है, जहां वेद मंत्रों की ध्वनि नहीं सुनाई देती, जहां स्त्रियों का सम्मान नहीं होता इत्यादि। इसी प्रकार जिसका दाह संस्कार नहीं हुआ हो, उसका श्राद्ध भी नहीं किया जा सकता है। मित्रों, स्वीकार ही नहीं होगा। अब कहां पे शास्त्र कह रहा है हमारा, हम कुछ समझ सकते हैं कि उसका श्राद्ध भी नहीं किया जा सकता है। वो तो अपने स्वाद के लिए ही
भोजन की प्रक्रिया करते हैं, दूसरे दिन या पहले दिन अपना भोजन कर कुरा के कहते खा लिया जी, लेकिन वो श्राद्धों में गिनती नहीं है, क्योंकि उनका जन्म होना ही नहीं है। वो तो प्रेत जूनी में रहेंगे। जब उनको एक दबा के उनको बक्से में बंद करके उसको जो खड्डा खोद के वहां उनको दबा दिया जाता है, नमक डाल दिया जाता है और उसके बाद उसको मिट्टी से ढक दिया जाता है, तो उसकी आत्मा तो वहीं रहेगी। उसका जो सूक्ष्म है वो छोड़ के जाएगा नहीं, आत्मा तो नहीं रहती, सूक्ष्म तो वहीं रहेगा, वो उसके इर्द गिर्द रहेगा, बंदिश में हो जाता है वो, तभी तो प्रेत जूनी में रहता है वो। 10 पिंड की प्राप्ति के उपरांत ही आत्मा अति व्याहक शरीर से निकलकर प्रेत शरीर को प्राप्त करती है। अतिवाहिक मतलब बहुत कठिन जो शरीर होती है, जो आत्मा होती है, उपरांत ही आत्मा अतिवाहिक मतलब हम आत्मा बार बार कह देते हैं, आत्मा का अंश तो चला जाता है, खाली सूक्ष्म आत्मा रह जाती है, मतलब वहां की बात हो रही है, क्योंकि ज्योति तो है नहीं। तो आत्मा अतिवाहिक शरीर से मतलब बहुत कष्ट वाले शरीर से, जहां पे उसको यातनाएं मिलती है, उस शरीर से निकल कर, पहले तो उसको यातनाएं भोगनी पड़ती है, उसके बाद उस शरीर को छोड़ना पड़ता है। अतिवाहिक अति कठिनाई वाले शरीर को त्याग कर निकल कर प्रेत शरीर को प्राप्त करती है, फिर वो प्रेत जूनी में जाती है। ऐसे पितर उन्हें पिंड दान नहीं मिलते हैं। जो ऐसे पितर होते हैं जो प्रेत जूनी को प्राप्त होते हैं, उनको पिंड दान नहीं मिलते। पिंड दान दिया जाता है उनको स्वीकार ही नहीं होगा, क्योंकि आत्मा तो भटक रही है। जो पितर लोक में है उनको पिंड दान दोगे बिल्कुल स्वीकार करेंगे, वहां आएंगे, स्वीकार करके आशीर्वाद देके वो जो है पितरलोक में अपना चले जाते हैं मुड़ के। तो पिंड दान नहीं मिलता है। यदि उन्होंने अपने जीवन काल में सत्य कर्म नहीं किए, यदि उन्होंने अपने जीवन काल में रह के कोई सत्य कर्म नहीं किए, तो वे प्रेत योनि में जन्म लेंगे और उन्हें पूर्ण यातनाएं काल भोगना होगा, जो अभी बतलाया गया है। यातनाएं भोगनी पड़ती है, उसके बाद शरीर फिर प्रेत योनि मिलेगी उनको। तो प्रथम से 10 दिन के पिंडों से क्रम से सिर, आंख, नाक, कान, छाती, गला, पेट, पांव, ममार्ग, हड्डियां, बाल, नाखून, शेष अंग व प्राण, और 10वें दिन के पिंड से अतिवाहिक शरीर की संवेदना समाप्त होकर, जो कष्ट है वो समाप्त हो जाता है, होकर प्रेत शरीर उत्पन्न होता है। उसे 10 ग्रात अर्थात 10 अंग बनना कहते हैं। एकादहा यानी कि एकादशहा और द्वादशहा के दिन दिए गए पिंडों को प्रेत आहार के रूप में ग्रहण करता है। 10 ग्रात पूर्ण होने पर वे सब कर्मानुसार स्वर्ग व नरक को जाते हैं। 10 पिंडों से हस्त प्रणाम का शरीर उत्पन्न होता है, जो यम मार्ग में आने वाले शुभाशुभ कर्मों को भोगता है। अतिवाहिक अवस्था प्राय 10 दिनों तक रहती है, अतः 10 दिनों तक अशुद्धि तथा शोक काल भी रहता है। आशोच व अनेक अपवाद भी दिए गए हैं। विदेश में रह रहे सगे संबंधियों और सन्यासियों की मृत्यु पर स्नान मात्र से शुद्धि हो जाती है। 13, 10वें और 11वें में गौतम ऋषि वेद में कहा गया था। गौतम में 14:42 इसी प्रकार पुरोहित को आशोच नहीं होता। शुद्धि प्रकाश 93 में और कुछ और अपवाद ऐसे हैं जिनमें व्यक्ति आशोच में रहने पर भी कुछ कर्म कर सकता है, जैसे शिल्पी, नौकरी, पेशे वाले, डॉक्टर, वैद्य, सेवक, शासन व्यवस्था में लगे लोग अपना काम कर सकते हैं। तो मित्रों प्रेम से बोलो ओम नमो शिवाय। तो श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि।
ओ विष्णु नारायण नारायण हरि।